श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज का वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, पर आप अगर इसको पूरा देखते हैं तो बड़ा आनंद आएगा आपको भी कि वास्तव में जो एक बहुत बड़े विद्वान हैं आदरणीय कौशल दत्त जी शर्मा साहब, उनसे जो प्रश्नोत्तरी चल रही है उसको मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्या बात हुई है। अभी हमारी होली और नवरात्रि पर बात चल रही थी। उन्होंने कहा होली को छोड़ो, वो बात को दीपावली पे लेते गए और उनने पहले कहा कि भाई व्यतिपात योग का तो केवल शारदीय नवरात्रि में ही विधान है, इसमें तो कहीं विधान लिखा नहीं गया है। अच्छी बात है, इस पे भी बात करेंगे। फिर आपने बताया कि एक जय विनोदी पंचांग में दीपावली 31 अक्टूबर 2024 को लिखी गई है, जबकि अन्य पंचांग जयपुर के हैं, उनने 1 नवंबर 2024 को दीपावली लिखी हैं। तो जय विनोदी पंचांग अधिक जयपुर में चलता है, तो उसके एक लेख मुझे प्राप्त हुआ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और पहले हम नवरात्रि में घट स्थापना में जो हमारा योग है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये लिखा है, मैं पूरी संस्कृत पढ़ देता हूँ। नवरात्रारंभे मासादि निर्णय, नवरात्रि में मास आदि का निर्णय। देवी भागवते चैत्रे अश्विने तथा आषाढ़े माघे कार्यो महोत्सव, नवरात्रे महाराज पूजा कार्य विशेषतः चैत्र, आश्विन, आषाढ़ और माघ, ये चार नवरात्रि हैं। इनमें विशेष रूप से पूजा करना चाहिए। अब इनमें उनने कलश स्थापन के लिए जो है प्रतिपदा आदि का निर्णय बताया है। उसके बाद उनने नक्षत्र योग का निर्णय बताया है। पहले मैं एक पूरा पढ़ के बताता हूँ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदी कलश स्थापनम कुर्यात तद्यथा, ये आज उसमें तिथि निर्णय बताया है। आश्विन शुक्ल में तिथि निर्णय बताया, वैसा ही चैत्र में भी लागू होगा। फिर अब उन्हें आगे बताया है कि नक्षत्र योग का निर्णय कैसे करें। उनने ये नहीं लिखा है कि आश्विन की नवरात्रि हो या चैत्र की हो, आषाढ़ की हो, माघ की हो। उसमें लिखा है रुद्रयामल में, रुद्रयामल में लिखा है प्रारंभे नवरात्रे स्याद्दित्वा चित्राम च वेदृतिम वेदृतो पुत्रनाश स्यात् चित्रायाम धननाशनम तस्मात् न स्थापियेत कुंभम चित्रायाम वेदृतो तथा। इसलिए चित्रा और वेदृति में घट की स्थापना नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं लिखा कि अश्विन की में नहीं करें या चैत्र की में नहीं करें। इसके लिए आपके प्रमाण रूप में मैं रुद्रयामल का प्रमाण दे रहा हूँ। अब कात्यायन ने लिखा है, जो आप कह रहे हैं प्रतिपद्याश्विने मासी भवेत वेदृति चित्रयाम आद्यपादो परित्यज्य प्रारंभे नवरात्रकम। यहाँ इनने आश्विन महीने में वेदृति और चित्रा का वर्णन लिखा है, क्योंकि चित्रा हमेशा ही आश्विन की नवरात्रि की प्रतिपदा के आसपास ही आता है। इसलिए वहाँ उनने आश्विन में चित्रा और वेदृति का निर्णय लिखा है। और वेदृति योग जो है चैत्र की नवरात्रि में भी कई बार आ जाता है। तो उसके लिए उनने ऊपर रुद्रयामल का हवाला दिया है। अब चलते हैं हम दीपावली के निर्णय पर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस लेख जो मुझे प्राप्त हुआ है उसमें लिखा है संवत 2081 में 31 अक्टूबर सन 2024 को दीपमालिका शास्त्र सम्मत है। तर्को प्रतिष्ठा श्रूयितो विभिन्न अनेको ऋषियर्यस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्व निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथा। ज्योतिष शास्त्र तिथि तत्व ज्योतिर्निबंध व अन्य स्थलों में स्कंद पुराण का वाक्य है। दंडे रजनी योगे दशु स्यातु परे अन्य तदा विहाय पूर्वेद्यु परे अन्य सुख रात्रि के। दंडेक रजनी योगे का इन्हें अर्थ किया है कि रात्रि के एक दंड योग होने पर दर्श का स्यातु, यदि कभी परे हनि पर दिन में, तदा तब विहाय छोड़कर पूर्वेद्यु पूर्व दिन की को परे हनि पर दिन में सुख रात्रि के सुख रात्रि होगी।
ऐसा उनने अर्थ किया है। प्रस्तुत लेख को पंचांग में प्रकाशित करने से पूर्व भारत के मूर्धन्य धर्मशास्त्र के विद्वानों, ज्योतिषाचार्यों, धर्माचार्यों को अवलोकनार्थ तथा सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रमुख रूप से काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी जी श्री नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री पद्मनाभ शरण देवाचार्य जी महाराज, जयपुर वैष्णवाचार्य स्वामी श्री राघवेंद्र दास जी महाराज, ऋषिकेश अखिल भारतीय विद्वत परिषद वाराणसी के महासचिव ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय जी, मुख्याचार्य श्री राम जन्मभूमि शिला पूजन अयोध्या तथा गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक सदस्य आचार्य गंगाधर जी पाठक, विभागाध्यक्ष धर्मशास्त्र विद्या शाखा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर प्रोफेसर कृष्णा शर्मा, आप सभी द्वारा 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली के पक्ष में सहमति प्रदान की गई है। देखिए, जहाँ तक बात आती है वाराणसी की, तो वाराणसी में लगभग सारे पंचांग वो सूर्य सिद्धांती हैं, और सूर्य सिद्धांत से तो हमारी अमावस्या दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद आ ही नहीं रही है, और जो पंचांग में लेख छपा है वो पंचांग दृश्य का है, और दृश्य से तो दूसरे दिन प्रदोष में अमावस्या आ रही है। तो वो तो ये कहेंगे कि हाँ भैया दीपावली पहले दिन मनाई जाए, परंतु आप दृश्य के अनुसार जो निर्णय वाली बात आती है तो वो यहाँ पर फेल हो जाती है। फिर लिखा है, भारत सरकार द्वारा कोलकाता से प्रकाशित राष्ट्रीय पंचांग नाटिकल आल्मनाक महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा व कर्नाटक के अधिकांश पंचांगों में गीता प्रेस गोरखपुर की डायरी में 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली अंकित की गई है। ठीक है, भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा दीपावली का अवकाश भी 31 अक्टूबर को ही घोषित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में 5 शताब्दियों बाद प्रथम दीपावली भव्यतम रूप से 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। संपूर्ण शास्त्रीय प्रमाण पृष्ठ 14 पर देखना है। देखिए, आपने अच्छा लेख लिखा है, परंतु जहाँ तक भारत सरकार द्वारा कोलकाता से प्रकाशित राष्ट्रीय पंचांग की बात आती है या अन्य राज्य सरकारों की बात आती है, तो वहाँ पर जहाँ से ये पंचांग प्रकाशित होते हैं वहाँ पर अगर आप किसी व्रत पर्व के शास्त्रार्थ को लेकर फ़ोन करिए, आपको कोई जवाब शायद नहीं मिले। हो सकता है मिल जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, शायद नहीं मिले। इसलिए वहाँ का उदाहरण देने की कतई आवश्यकता नहीं है। यहाँ शास्त्रकारों ने सामान्य अमावस्या की बात न करके दीपावली हेतु अमावस्या का शुद्ध व अविद्ध भाग को दर्श प्रदोष से दोष रहिते सस्ते दोषागमे शुभे कहा है। देखिए, अब बात आती है इधर अगले पेज की। संवत 2081 में 31 अक्टूबर सन 2024 को संपूर्ण भारत में दीपमालिका सभी सिद्धांतानुसार शास्त्र सम्मत हैं, ये इनने लिखा है। फिर क्या लिखा है कि श्रद्धा एवं विश्वास से परिपूर्ण साधकों की साधना में आने वाली विघ्न बाधाओं का सद्य शमन करने में समर्थ शारीरिक एवं मानसिक कष्ट का निवारण कर मन को आह्लादित करने वाले मेरे गुरु पंडित गंगाधर जी द्विवेदी, आपके पिता पंडित श्री गिरिजा प्रसाद जी द्विवेदी द्वारा भास्कराचार्य कृत गोलाध्याय गणिताध्याय की गंभीर विवेचना कर ज्योतिष शास्त्रीय ज्ञान को वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत करता तथा श्रीमद्भागवत गीता, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, मेघदूत, महिम्न स्तोत्र, अलंकार, सरस्व, लघुपारा, श्री उत्पत्तिन्दु शेखर, क्षेत्रमिति आदि अनेक ग्रंथों के प्रणेता व भाष्यकर्ता को साष्टांग प्रणाम करते हुए पिता तुल्य मेरे बड़े भ्राता वांछित राकेश शर्मा के आदेश की पालना करते हुए, जिन्होंने प्रथम दृष्टिया पंचांग की गणित देखकर दीपावली के प्रसंग पर अनुसंधान का आदेश दिया, उसको शिरोधार्य कर मेरे द्वारा कृत अनुसंधान को आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये इतना जो लिखा गया है वो शायद इतने लेख को बड़ा करने के लिए 6 पेज का लेख है मेरा। उसके बाद है, इस अनुसंधान में जहाँ भी ऋषि महर्षियों के वाक्य का उल्लेख किया गया है वह उनके मूल ग्रंथ से लिया गया है। देखिए, इस अनुसंधान में मेरे सहयोगकर्ता जयपुर से एकमात्र सूर्य सिद्धांत पर आधारित श्री सर्वेश्वर जयादित्य पंचांग के युवा संपादक श्री मुदित जी व अमित जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने लगभग 2 माह से मेरे साथ अनुसंधान में सहयोग किया। देखिए, अगर कोई सूर्य सिद्धांती पंचांग है तो उसमें तो दूसरे दिन है ही नहीं प्रदोष में अमावस्या, तो सूर्य सिद्धांत करता तो सही कह रहे हैं 31 अक्टूबर को है उनकी दीपावली। अब अगला बात आता है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन रात्रि में दीपावली पर्व व लक्ष्मी पूजा होती है। लक्ष्मी पूजा हेतु कार्तिक अमावस्या प्रदोष व्यापिनी ली जाती हैं। संवत 2081 में कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को 2 दिन प्रदोष काल का स्पर्श कर रही हैं, 2 दिन प्रदोष व्यापिनी है। तब लक्ष्मी पूजा किस दिन होनी चाहिए, इस विषय को लेकर विद्वानों, ज्योतिर्विदों
और पंचांगकर्ताओं में मतभेद हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर जो व्यवस्था दी गई है वह यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या की संज्ञा दीपावली है। इस दिन प्रातः अभ्यंग स्नान, श्राद्ध, श्री लक्ष्मी पूजन, उल्का दान आदि मुख्य हैं तथा यह शुक्रात्रिका भी कही जाती है। यह प्रदोष काल व्यापिनी ग्राह्य है। 2 दिन प्रदोष में कर्मकाल प्राप्त होने पर दूसरे दिन लेनी चाहिए। दोनों दिन प्रदोष में अव्याप्ति होने पर अर्धरात्रि व्यापिनी अमावस्या लेनी चाहिए और प्रदोष और अर्धरात्रि व्यापिनी अमावस्या ही मुख्य हैं। देखिए, इस दीपावली का कर्मकाल प्रदोष है, न कि अर्धरात्रि है। इसलिए अर्धरात्रि का अगर किसी धर्म ग्रंथकार ने कोई शब्द जोड़ दिया है संस्कृत में लिखकर, तो उसको मान्य नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमारे जो प्रधान धर्म ग्रंथ हैं जिनने निचोड़ निकाल कर लिखा है वो है धर्म सिंधु, निर्णय सिंधुकार, और उनने जो लिखा है वो सारे शास्त्रों का निचोड़ लेके ही लिखा है, तो वो अर्धरात्रि व्यापिनी को स्वीकार नहीं करते हैं, प्रदोष व्यापिनी को ही मानते हैं। इसलिए हम कोई भी एक लिख कर उसको बढ़ा देना उचित नहीं है। ज्योतिष शास्त्र, तिथि तत्व, ज्योतिर्निबंध व अन्य स्थलों में स्कंद पुराण का वाक्य कहा है, दंडे रजनी योगे दर्शस्यातु परे अनि तदा विहाय पूर्वेद्यु परे अनि। शुक्रात्रि के दंडेक रजनी योगे, रात्रि में एक दंड योग होने पर दर्श का स्यात तू, यदि कभी परे हनि पर दिन में तदा तब विहाय छोड़कर पूर्वेद्यु, पूर्व दिन की को परे हनि पर दिन में शुक्रात्रि के शुक्रात्रि होगी। यदि दूसरे दिन की रात्रि में दर्श का एक दंड योग व्याप्ति हो तो पहले दिन को छोड़कर दूसरे दिन शुक्रात्रि का होगी। देखिए, ये इन्हें यहाँ सही लिखा है कि दूसरे दिन की रात्रि में दर्श का एक दंड योग है तो पहले दिन को छोड़कर दूसरे दिन लेनी होगी। दीपावली निर्णय में शास्त्रकारों निबंधकारों ने बारंबार दर्श शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ शास्त्रकारों ने सामान्य अमावस्या की बात न करके दीपावली हेतु सर्वत्र अमावस्या के दर्श भाग का ग्रहण किया है। वस्तुतः अमावस्या का शुद्ध व अविद्ध भाग दर्श है। अमावस्या की भिन्न भिन्न स्थितियों में सिनी वाली दर्श व कुहू भी विशिष्ट होती हैं, इसलिए वर्तमान स्थिति में दर्श का काल जानना आवश्यक है। दर्श का काल क्या है वो जानना आवश्यक है, इनने ऐसा लिखा है। दर्श की परिभाषा हेतु धर्म सिंधु में कहा है, तत्रामावस्यायाः प्रथमो याम सिनी वाली अंत्योपान्त्य यामो कुहू मध्यवर्ती पंचम यामा दर्श इति केचित। अमावस्या के प्रथम प्रहर को सिनी वाली कहते हैं, अंत और अंत के पहले वाले इन 2 प्रहरों को कुहू कहते हैं, बीच वाले 5 प्रहरों को दर्श कहते हैं। मूर्ति चिंतामणि की पीयूष धारा टीका में भी कहा है। देखिए, इनने कुहू ने दर्श ने वो सिनी वाली वो सब इसमें ला के रख दिया, जबकि सिनी वाली, कुहू वाली, दर्श वाली से कोई मतलब नहीं है। ग्रंथकारों ने साफ कहा है कि दीपावली कब होगी। हम पूरा आपसे पूछा गया है कि भाई मुझे बद्री विशाल जाना है, बद्री विशाल कहाँ है, तो आप यहीं से कपड़े पहनने से लगाकर चलने, न गाड़ी में बैठने, न खाना खाने, न रास्ते में रुके, न फिर बाटल भरी, वो सब गीत से दुनिया को क्या लेना देना है। आप 6 पेज का जो है लंबा चौड़ा लेख लिख दे रहे हैं, उससे दुनिया को कोई लेन देना नहीं है। कब होगा उस पर चर्चा की जाए। ये देखिए, मैं निर्णय सिंधु आपके सामने रखता हूँ। इनने लिखा है, कार्तिक की अमावस्या को प्रातःकाल तेल मले, यही कालादर्श में लिखा है कि आश्विन की अमावस्या को प्रातःकाल के समय तेल मलना आदि मंगल स्नान को संपादन करके भक्ति से अलक्ष्मी की वृद्धि के निमित्त देवी की पूजा करे। इस कथन के व्याख्यान में आदि शब्द से पंच त्वचा के स्नान का ग्रहण करना चाहिए। देखिए, मैं पूरा इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कोई शब्द आपके छूट नहीं जाए कि साहब ये लेख इतना बड़ा है और आपने ध्यान नहीं लगाया, तो मैं पूरा दीपा अमावस्या निर्णय वाला ही प्रकरण पढ़ रहा हूँ। यही पुष्कर पुराण में लिखा है कि स्वाति के सूर्य में स्वाति का चंद्रमा हो तो पंच त्वचा के जल में स्नान करके और तेल मल करके मनुष्य आरती करे और माँ लक्ष्मी की पूजा करे तो लक्ष्मी को भोगता है। आश्व युग दर्शे, इस पद में दर्श शब्द प्रातः काल स्वाति नक्षत्र युक्त तिथि का जताने वाला है। देखिए, दर्श शब्द प्रातः काल में स्वाति को बताने वाला है, न कि उस अमावस्या के भाग करने बैठ गए हम।
यही ब्रह्म पुराण में लिखा है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को स्वाति नक्षत्र में मंगल स्नान करे तो मनुष्य लक्ष्मी से हीन कभी नहीं होता। आश्विन की चतुर्दशी और अमावस्या को और कार्तिक के प्रथम दिन जब स्वाति नक्षत्र युक्त हो तब सूर्योदय में तेल मले, उपटन करे, फिर स्नान करे। यह वहाँ ही लिखा है। कश्यप संहिता में तो दीपावली की अमावस्या के आरंभ करके स्वाति नक्षत्र योग बिना भी अभ्यंग करना लिखा है कि अमावस्या, संक्रांति, आदित्यवार, व्यतिपात, दिन का क्षय, इनमें प्रभात समय अभ्यंग करने का दोष नहीं है किंतु पाप नाश होता है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि इसमें दीपकों से निराजन आरती होती हैं। इससे दीपावली का है। इसमें विशेष हेमाद्रि में भविष्य पुराण के वाक्य से लिखा है कि बालक और आतुर मनुष्यों के बिना दिवाली को दिन में किसी को भी भोजन न करना चाहिए। प्रदोष के समय लक्ष्मी का क्रमानुसार पूजन करके, देखिए स्पष्ट लिखा है, प्रदोष के समय पूजा करे, देवताओं के मंदिर में शक्तिपूर्वक दीप वृक्ष देने, फिर वहाँ ही अभ्यंग को लिख कर हे राजन, इस प्रकार अमावस्या को प्रभात काल में दधि, खीर, घृत आदि से पारण श्राद्ध करके और दीप देकर प्रदोष में लक्ष्मी का यथाविधि पूजन करके श्वेत वस्त्रों को धारण कर और अलंकार धारण कर भोजन करें। सुबह प्रातःकाल और पार्वण श्राद्ध हमेशा अपराह्न व्यापिनी तिथि में होगा। वो जो हमारी तिथि मुख्य है वो अपराह्न व्यापिनी होना चाहिए। यह पूजन भी प्रदोष समय करना। तुला की संक्रांति में चतुर्दशी और अमावस्या को प्रदोष में उल्का हाथ में धारण कर मनुष्य पितरों के मार्ग को दिखावे। प्रदोष में जब आप अपराह्न व्यापिनी अमावस्या में पितरों का पूजन करेंगे, अगर वो दूसरे दिन अपराह्न व्यापिनी है, 14 को अपराह्न व्यापिनी नहीं है और दूसरे दिन अपराह्न व्यापिनी है, तो पितरों का पूजन दूसरे दिन करेंगे और उल्का हाथ में लेकर पहले दिन रास्ता दिखाएंगे, जो कि उल्टा हो जाएगा। पहले पितरों को रास्ता बता दोगे, आप इस रास्ते से जाओ, और बाद में उनको भोजन कराओ, ये उल्टा हो जाता है। इसलिए अपराह्न व्यापिनी अमावस्या में पितरों का मतलब श्राद्ध करे और उसके बाद उनको प्रदोष में उल्का लेकर मार्ग दिखावे। यह ज्योतिष का वाक्य उसमें प्रमाण है। यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो अगले दिन करना, दोनों दिन प्रदोष में हों तो अगले दिन करना। कारण की तिथि तत्व में ज्योतिष का वाक्य आया है कि एक घड़ी रात्रि का योग हो तो अमावस्या दूसरे दिन होती है। हमारे जो कौशल दत्त जी शर्मा साहब हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं और निमका थाना में महाविद्यालय में प्राचार्य हैं, उनका कहना है कि भाई एक घटी दूसरे दिन हो तो वो शुक्र रात्रि का है। देखिए यहाँ मैं तो अर्थ ही पढ़ रहा हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आती है, इसलिए मैं अर्थ ही पढ़ के बता रहा हूँ कि उनने साफ लिखा है कि एक घड़ी रात्रि का योग हो तो अमावस्या दूसरे दिन होती है। तब प्रथम दिन छोड़कर अगले दिन ही दिन शुक्र रात्रि होती है। दिवोदासी में तो प्रदोष को कर्म का समय होने से और ब्रह्म पुराण के इस वाक्य से कि अर्धरात्रि में जाने के निमित्त लक्ष्मी घरों में घूमती है, इससे मनुष्य भली प्रकार अलंकार और चंदन लगाकर दीपक के चांदने में उत्सव पूर्वक जागते रहें और श्वेतता के धवल और फलों की माला से शोभित रहें। इससे प्रदोष और अर्धरात्रि मुख्य हैं। इनने एक ब्रह्म पुराण ने यह कहा है कि प्रदोष और अर्धरात्रि व्यापिनी हो। बाकी प्रथम उनने ये निर्णय दिया है कि वो एक घटी भी हो तो दूसरे वाली अमावस्या होगी। यदि प्रदोष व अर्धरात्रि में एक एक व्यापिनी हो तो अगली लेनी चाहिए। मतलब प्रदोष और अर्धरात्रि में एक एक व्यापिनी हो तो अगली लेनी। जो किसी ने यह क्रम कहा है कि पितरों के भक्त मनुष्य को अपराह्न में श्राद्ध करना चाहिए, देखिए साफ है कि पितरों का श्राद्ध अपराह्न में ही होगा, अपराह्न व्यापिनी तिथि लेनी पड़ेगी। और हे राजन, प्रदोष के समय दीपमालिका करे। इस क्रम का संपूर्ण तिथि के बीच में प्राप्ति का अनुवाद जानना, विधि नहीं जाननी। कारण कि 33 कर्म काल में तिथि का होना बलिष्ठ है और संपूर्ण तिथि में प्राप्त हो, खंड में न प्राप्त हो, इससे विधि और अनुवाद का परस्पर विरोध है, यह प्रथम कह आए हैं। इस प्रकार ये मैंने आपको निर्णय सिंधु का वाक्य बताया। अब धर्म सिंधु के ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि धर्म सिंधुकार ने क्या कहा है। धर्म सिंधुकार की बात पर हम आते हैं कि
अथा अमावस्या अभ्यंग निर्णय, इसके अनंतर आश्विन की अमावस्या को प्रातःकाल अभ्यंग करे। प्रदोष समय दीपदान, लक्ष्मी पूजन आदि कहे हैं। उसमें यदि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अनंतर घड़ी से अधिक रात्रि तक अमावस्या हो तो कुछ संदेह नहीं है। ये इनने और स्पष्ट कर दिया। इसमें प्रातःकाल अभ्यंग, देव पूजा आदि करके, अपराह्न में पार्वण श्राद्ध करके, प्रदोष समय में दीपदान, उल्का प्रदर्शन, लक्ष्मी पूजन, इनको करके भोजन करना। अब आप कहें तो मैं शुरू से ही पूरा पढ़ के ही बता देता हूँ। अथाश्विनामावस्यायां प्रातरभ्यंग प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम। तत्र सूर्योदयं व्याप्या स्तोत्रम घटिकाधिक रात्रि व्यापिनी। सूर्योदय से प्रारंभ होकर रात्रि में घटी मात्र भी हो, दर्शे सती न संदेह। अब यहाँ दर्शे सती से वो कह रहे हैं उसका दर्श भाग निकाल कर उन्हें बताया, जबकि अर्थ जिनने संस्कृत लिखी है उनने ही अर्थ भी लिखा है कि यदि वो घटी मात्र भी अगर प्रदोष में व्याप्त हो तो उसी दिन दीपावली मनाई जाए। अत्र प्रातरभ्यंग देव पूजादिकं कृत्वा अपराह्ने पार्वण श्राद्धं कृत्वा प्रदोष समये दीपदानोल्का प्रदर्शन लक्ष्मी पूजनानि कृत्वा भोजनम कार्यम। देखिए, घटिका अधिक रात्रि व्यापिनी दर्शे सती न संदेह, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अगले बिंदु पर जब हम आते हैं तो वहाँ फिर बात आती है तत्रामावस्यायाः प्रथमो याम सिनी वाली। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि इन्हें लिखा सिनी वाली, कुहू वाली, वो सब इनका भाग करने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। सिनी वाली भी नहीं देखेंगे, कुहू वाली भी नहीं देखेंगे। फिर उनने पीयूष दारा का वाक्य लिया है, पुनस्तस्यामेवामावास्यायां प्रथम परान्नन्तरं सप्तम प्रहरादर्वाक् प्रहर पंचकात्मकः कालो दर्श शब्दवाच्य इति। उस समय अमावस्या में, अमावस्या के प्रथम प्रहर के अंतर वह सप्तम से पूर्व तक का 5 प्रहरात्मक काल दर्श कहलाता है। प्रथम प्रहर के बाद में सप्तम से पूर्व तक का जो काल है वो दर्श कहलाता है। आगे कहा है एवमेकस्यामेवा अमावस्यायां काल भेदेन त्रयन संभवती, अर्थात एक ही अमावस्या में काल के भेद से 3 संभव होती हैं। सिनी वाली, दर्श एवं कुहू। दृश्य पंचांग के अनुसार भारत में कार्तिक अमावस्या के प्रारंभ व समाप्ति की स्थिति पीछे उनने दी है और इसके अनुसार उनने अमावस्या का समाप्ति 18:17 लिखा है। तो लगभग पूरे भारत में दूसरे दिन सूर्यास्त से बाद ही अमावस्या समाप्त हो रही है। दृश्य पंचांग में 31 अक्टूबर को 15:53 बजे अमावस्या का आरंभ, 1 नवंबर को 18:17 बजे समाप्ति हो रही है। अमावस्या का कुल मान 26 घंटे 24 मिनट प्राप्त हो रहा है। अहोरात्रि या तिथि के 8वें भाग को 1 याम या 1 प्रहर कहते हैं। अतः उपयुक्त अमावस्या मान के 8 भाग करने पर 26 घंटे 24 मिनट भागित 8 3 घंटे 18 मिनट प्राप्त होता है। अमावस्या का 1 प्रहर 3 घंटे 18 मिनट होगा। इससे उनने सिनी वाली और दर्श वाली और कुहू वाली के भाग निकाल रखे हैं जो कि उचित नहीं लगते। जब धर्म सिंधुकार ने स्पष्ट कहा है कि जो सूर्योदय से लेकर रात्रि में सूर्यास्त के बाद 1 घटी भी है तो वही दीपावली है। इससे ज़्यादा अच्छा और धर्म सिंधुकार क्या कहेंगे। फिर भी इनका पूरा लेख तो पढ़ ही देते हैं। यहाँ पर दूसरे दिन 1 नवंबर की रात्रि प्रदोष में दर्श की प्राप्ति नहीं हो रही है क्योंकि दर्श 1 नवंबर को 11:41 बजे ही समाप्त हो रहा है। इसलिए दूसरे दिन 1 नवंबर में न होकर पहले दिन 31 अक्टूबर को ही शुक्रात्रि दीपावली शास्त्र सम्मत होगी। पहले दिन 31 अक्टूबर के प्रदोष काल 17:42 से 20:06 में दर्श का 1 घटी से अधिक का योग प्राप्त हो रहा है जिससे 31 अक्टूबर को ही दीपावली शास्त्र सम्मत होगी। अगर इनकी बात मान ली जाए पंचांग की तो हमारे धर्मशास्त्रों को फिर देखना ही छोड़ना पड़ेगा। भाई एक तरफ से आप धर्मशास्त्र की बात लिख रहे हैं, दूसरी तरफ धर्म सिंधु भारत के 80% पंचांगकर्ता
धर्म सिंधु निर्णय सिंधु को मान्यता देते हैं और वो स्पष्ट रूप से ये बता रहे हैं कि अगर दूसरे दिन एक घटी भी अमावस्या है तो दूसरे दिन ही दीपावली होगी, और अगर हम उस बात को नहीं मानते हैं तो फिर धर्मशास्त्रों को रख कर हम फिर अन्य बात को ही स्वीकार करें और अपने मन मर्जी के शास्त्र चला लें, वो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। धर्मशास्त्रों में व प्राचीन आचार्यों ने दीपावली निर्णय में दर्श शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया है, जबकि अन्य स्थानों पर ऐसा नहीं है। अतः दीपावली निर्णय में अमावस्या के दर्श भाग का प्रदोष से संसर्ग प्रमुख है। यहाँ धर्मशास्त्रों के वचनों को उद्धृत किया जा रहा है। दीपावली के धर्म के लिए धर्म सिंधु में कहा है, अथाश्विनामावस्यायां प्रातरभ्यंगः प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्योदयं प्राप्य व्याप्य स्तोत्रम घटिकाधिक रात्रि व्यापिनी दर्शे सती न संदेह। आश्विन की अमावस्या अमांत मास पक्ष से उत्तर भारत में कार्तिक अमावस्या में प्रातः काल अभ्यंग स्नान, प्रदोष में दीपदान और लक्ष्मी पूजा आदि का है। देखिए, आश्विन की अमावस्या में प्रातः काल अभ्यंग स्नान, प्रदोष में दीपदान और लक्ष्मी पूजा आदि का है। ये बिल्कुल इनने सटीक लिखा है। इसमें सूर्योदय को व्याप्त करके और सूर्यास्त के बाद रात्रि में एक घटी से अधिक दर्श हों तो उस दिन दीपावली होने में कोई संदेह नहीं है। जब आप इतना अच्छा अर्थ कर रहे हैं तो इस लाइन को धर्म सिंधु वाली को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? इसका आपके पास कोई उत्तर होगा? राजमार्तंड में कहा है, दंडेक रजनी प्रदोष समय दर्शो यदा संस्पृशेत कर्तव्या सुरात्रिका विधिना दर्शाद्य भावे तदा पूज्या चाब्द धरा सदैव च तिथि सेवाहनि प्राप्यते कार्याभूत विमिश्रिता जगुरीति व्यासादि गर्गादय। अर्थात यदि रात्रि को प्रदोष के समय एक दंड घटी भी दर्श का स्पर्श हो रहा हो तो उस दिन रात्रि में दर्श आदि के अभाव में भी विधिपूर्वक सुख रात्रि का करे। लक्ष्मी की पूजा सदैव उसी दिन करनी चाहिए जिस दिन प्रदोष व्यापिनी तिथि की प्राप्ति होती हो। यह चतुर्दशी मिश्रित अमावस्या में भी करनी चाहिए, ऐसा व्यास गर्ग आदि ऋषियों का कथन है। देखिए, दंडेक रजनी योगे साफ कहा गया है। इसके संबंध में मूलामनाय के पूज्य गुरुवर शंकराचार्य जी के द्वारा पूरे भारत के पंचांगकर्ताओं, धर्मशास्त्रियों को बुलाया गया था कि आप यहाँ वाराणसी धर्म सभा में बैठें और इन व्रत पर्वों का, सम्मत 2081 के व्रत पर्वों का निर्णय करें। पर ये लेख लिखने वाले उस धर्म सभा में क्यों नहीं आए? लेख में जितने भी सम्मिलित हुए वे उस धर्म सभा में क्यों नहीं आए, जबकि सबको बुलाया गया था। और वहाँ जब पूरे भारत के पंचांगकर्ताओं ने बैठकर एक निर्णय लिया कि 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली शास्त्र सम्मत हैं, तो वहाँ आपको भी अपना मत रखना था। बराबर वहाँ शास्त्रीय समाधान होता, और यदि वहाँ अपनों ने बात नहीं रखी तो फिर उस बात को मान लेना चाहिए। यदि चोत्तरत्र दिवेव दर्श प्राप्यते समाप्यते पूर्वदिने च प्रदोषे लभ्यते तदा चतुर्दशी विद्यापि ग्राह्योत्यर्थः। ज्योतिष शास्त्रे दंडेक रजनी योगे दर्श स्याच्च परे अहनि तदा विहाय पूर्वेदु परे अहनि शुक्रात्रिकाम् अमावस्या यदा रात्रो दिवा भागे चतुर्दशी पूजनीया यदा लक्ष्मीर्विज्ञेया शुक्रात्रिकाम् इति वचनद्वय मुभयत्र प्रमाणम वेदितव्यम। अर्थात यदि दूसरे दिन दिवा भाग में ही दर्श मिले और समाप्त हो जाए वह पहले दिन के प्रदोष में दर्श मिल रहा हो तो चतुर्दशी विद्या अमावस्या भी ग्राह्य हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा है कि यदि दूसरे दिन की रात्रि में दर्श का एक दंड योग व्याप्त हो तो पहले दिन को छोड़कर दूसरे दिन शुक्र रात्रि का होती हैं। रात्रि में अमावस्या हो और दिन में चतुर्दशी हो तो उसी रात्रि में लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए, इसे शुक्र रात्रि का कहते हैं। देखिए, इनने जो इतना लंबा चौड़ा लेख लिखा पर उस दंडेक रजनी योगे शब्द की व्याख्या स्पष्ट नहीं की, केवल उस धर्म सिंधु के उदाहरण में इनने स्पष्ट किया है और उस बात को ये मानना नहीं चाहते, क्योंकि हमने वाराणसी में सभी पंचांगकर्ताओं ने निर्णय लिया तो इनका ये है
कि उस निर्णय को नहीं मानना, बस अपना निर्णय पृथक से अलग चले। इसलिए ये अपना एक अलग बात रखना चाहते हैं, और अलग रखना चाहते हैं तो इस प्रकार धर्मशास्त्रों से लोगों का विश्वास उठता जाएगा। अगर इस प्रकार उठपटांग लंबे चौड़े अर्थ करने बैठ जाएंगे हम तो। देखिए, इन दोनों वचनों को दोनों ही स्थानों में प्रमाण समझना चाहिए। इस प्रकार वर्ष संवत 81 में दूसरे दिन दिनांक 1 नवंबर प्रदोष काल में दर्श का एक दंड योग नहीं होने से पहले दिन 31 अक्टूबर को शुक्र रात्रि का दीपावली शास्त्र सम्मत होगी। देखिए, ये जो शुक्र रात्रि का लिखकर कोष्टक में दीपावली लिख रहे हैं, शुक्र रात्रि का दीपावली मतलब शुक्र रात्रि का अर्थ है दीपावली, और दीपावली का अर्थ है शुक्र रात्रि का। और हमारे कौशल दत्त जी शर्मा साहब कह रहे हैं शुक्र रात्रि का तो अलग है और दीपावली अलग है। शुक्र रात्रि का उसको कहते हैं जिसमें रात्रि जगह लगाए जाए, रात्रि में जागरण किया जाए, वो शुक्र रात्रि का है, सुखपूर्वक बैठें। और दीपावली अलग होती है, और ये कह रहे हैं कि शुक्र रात्रि का ही दीपावली है। तो इन दोनों बड़े विद्वानों में भेद आ रहा है, जो कि गलत है। और दंडेक रजनी योगे जब आता है तो ये दर्श को अलग से पकड़कर बीच में ले आए कि सब वो दर्श होना चाहिए। अब आता है अगला, इनने जो प्रमाण दिया है वो दिया है शब्द कल्पद्रुम में दीपावली के अंगभूत श्राद्ध, उल्कादान व लक्ष्मी पूजा का काल निर्णय। शब्द कल्पद्रुम 1828 ईस्वी स्यार राजा राधाकांत देव बहादुर द्वारा 7 खंडों में निर्मित संस्कृत का शब्दकोश है। इसमें शुक्र रात्रि के विषय में श्राद्ध, उल्कादान और लक्ष्मी पूजा के काल को पृथक पृथक स्पष्टता से बताया गया है। यद्येवं पूर्वदिने एव प्रदोष व्यापिन्यमावस्या तदा पूर्व दिन एव श्राद्धम कृत्वापि उल्कादानं कर्तव्यम् आचारात् पंचभूतोपाख्यानं च श्रोतव्यम् उभयतः प्रदोष व्याप्तो परदिने एव युग्मात् उभयतः प्रदोष व्याप्तावपि उल्कादानं परदिने पार्वणानुरोधात् अत्रैव पूर्वदिने लक्ष्मी रात्रो पूज्या अमावस्या यदा रात्रो दिवाभागे चतुर्दशी पूजनीया यदा लक्ष्मीर्विज्ञेया शुक्रात्रिका इति वचनात् लक्ष्मी पूजा विषये अप्येवं व्यवस्था ततो गृह मध्ये उत्तराभिमुखो लक्ष्मीं पूजयेत। देखिए, इनने बार बार 3 शब्दों का उपयोग किया है, श्राद्ध, उल्कादान और दीपावली। श्राद्ध का स्पष्ट बात आती है कि श्राद्ध के लिए वो श्राद्ध तिथि अपराह्न व्यापिनी होना चाहिए। अगर अपराह्न व्यापिनी नहीं है तो उसको पहले दिन नहीं कर सकते। अगर दोनों दिन अपराह्न व्यापिनी है तब उसको पहले दिन पर एक बार विचार कर सकते हैं, परंतु दूसरे दिन ही अपराह्न व्यापिनी हो तो ऐसी स्थिति में पूर्व दिन में वो नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? श्राद्ध नहीं किया जा सकता। उल्का प्रदर्शन, उल्का दान जो होता है, पितरों को मार्ग दिखाना, उसके संबंध में बताया गया है। अर्थात यदि पहले दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो तो पहले दिन ही श्राद्ध न करके भी उल्का दान करे। आचार से पंचभूत उपाख्यान सुनना चाहिए। यदि दोनों दिन प्रदोष व्याप्त हों तो दूसरे दिन उल्का दान करे। दोनों दिन प्रदोष में अमावस्या की प्राप्ति न हो तो भी पार्वण श्राद्ध के अनुरोध से दूसरे दिन उल्का दान करे। दोनों दिन प्रदोष में अमावस्या की प्राप्ति नहीं है पर दूसरे दिन ही वो पार्वण प्राप्त हो रहा है तो उसके बाद उल्का दान होगा ही। ऐसी स्थितियों में भी पहले दिन की रात्रि में ही लक्ष्मी पूजा करें, क्योंकि कहा गया है रात्रि में अमावस्या हो और दिन में चतुर्दशी हो तो उसी रात्रि में लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। इसे शुक्र रात्रि का कहते हैं। लक्ष्मी पूजा के विषय में यही व्यवस्था है। शब्दकल्पद्रुमा चौखंबा संस्कृत ग्रंथमाला कार्तिक कृत्यम अमावस्या यदा रात्रो दिवाभागे चतुर्दशी पूजनीया यदा लक्ष्मीर्विज्ञेया शुक्रात्रिका। शब्दकल्पद्रुम में के साथ यह श्लोक तर्क वाचस्पति तारानाथ भट्टाचार्य द्वारा अपने प्रख्यात ग्रंथ वाचस्पत्यम 1866 में भी उद्धृत हैं। वहाँ इसे ज्योतिर्वचनात् लिखा है। इसके अतिरिक्त तिथि निर्णय, तिथि तत्व, कृत्यसार, काल तत्व विवेचन आदि अनेक निबंध ग्रंथों में यह श्लोक उद्धृत करके प्रातः चतुर्दशी होने पर भी प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को शुक्रात्रि का अर्थात दीपावली कहा गया है। देखिए,
प्रदोष व्यापिनी चतुर्दशी के दिन अमावस्या है तो वो शुक्रात्रि का है, परंतु यहाँ भेद ये प्राप्त हो रहा है कि 2 दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो क्या करेंगे, उसकी बात इस लाइन में नहीं आई है कि दोनों दिन हो तो पहली शुक्रात्रि का है, ऐसा नहीं आया है, इसलिए इस लाइन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। शब्द कल्पद्रुम के विवेचन से भी स्पष्ट होता है कि इस वर्ष संवत 81 में पहले दिन यानी 31 अक्टूबर 24 के प्रदोष काल में ही लक्ष्मी पूजा व शुक्रात्रि विहित है, काल ये नहीं है। 1 नवंबर 24 को ही दीपावली होगी। काल तत्व विवेचनम आचार्य रघुनाथ भट्ट सम्राट स्थापति ने अपने ग्रंथ काल तत्व विवेचनम 1620 ईस्वी में इसी मत को प्रतिपादित किया है। काल तत्व विवेचनम ग्रंथ जयपुर राजगुरु कथा भट्ट वंश के आचार्य नंदकिशोर शर्मा के संपादन में काशी से 1932 में प्रकाशित हुआ है। अमावस्या कर्तव्य दीपदानम च यद्यपि कृत्वा च तु पार्वण श्राद्धम इत्यभिधाय तो अपराह्न समये इत्यादि राजकर्तव्याभिधान मध्ये दीपमाला कुले रम्ये विध्वस्तध्वांत संचये प्रदोषे दोषरहिते शस्त्रे दोषागमे शुभे इत्यभिधानात् सर्वैरपि श्राद्धानन्तरं कर्तव्यमिति प्रतीयते। श्राद्धदिने प्रदोषव्यापिन्यां च तस्यां तत्सम्भवत्येव, तथापि यदा पूर्वे दूरेव प्रदोषव्यापिन्यमावास्या श्राद्धयोग्या च द्वितीयदिने तदा पूर्वे दूरेव प्रदोषे लक्ष्मीं यथा विभवं पूजयित्वा दीपदानं च कृत्वा ब्राह्मणादिभ्यश्च भोजनं दत्त्वा स्वयं बान्धवे सह भोजनं कार्यं दीवा तत्र न भोक्तव्यं रते बालातुराञ्जनात् प्रदोष समये लक्ष्मीं पूजयित्वा यथाक्रमं दीपवृक्षास्तथा कार्याशक्त्या देवगृहेषु च इत्यभिधाय ब्राह्मणान् भोजयित्वा दोषम्भोज्य च बुभुक्षितान् अलङ्कृतेन भोक्तव्यं नववस्त्रोपशोभिनां स्निग्धैर्मुग्धैर्विदग्धैश्च निवृत्तैर्बान्धवैः सह। देखिए ये सब जो इनने प्रमाण दिए वो क्या है कि पहले दिन ही यदि अमावस्या प्रदोष व्यापिनी है तो उसके समय में संबंध में ये प्रमाण बिल्कुल फैक्ट बैठते हैं, परंतु यदि वो 2 दिन प्रदोष व्यापिनी है तब वहाँ पर ये वाक्य सत्य नहीं बैठते हैं। अब हम उस लेख को लंबा चौड़ा करने के लिए कुछ भी श्लोक उठा के डालते जाए, वो लोगों को केवल गुमराह करने की बातें मात्र हैं। और फिर हम कहें हमने इतना लंबा चौड़ा लेख लिखा, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अरे भाई ये सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, श्लोक उठा के वो कि वही जो श्लोक धर्म सिंधुकार निर्णय सिंधुकार ने सभी शास्त्रों का सार लेकर अपने ग्रंथ में लिख दिए, उन अलग अलग ग्रंथों से अलग अलग श्लोक वो के वही उठा के डाल रहे हैं, तो वो शास्त्रोक्त नहीं हो जाते। मतलब उन्हीं श्लोकों को घुमा फिरा के डालने से वो निर्णय बदल नहीं जाएगा। विधयत्वे अपि काल विरोधे क्रमस्यानादृत्यत्वात् वस्तुतस्तु स्वकाल प्राप्त श्राद्धानुवादात् क्रमस्यात्र विधानमेव औत्सर्गिका खंड तिथेरेव प्रायोग व्यवहार विषयत्वेन तस्य प्राप्तत्वात् उल्कादानमपि प्रदोषे एवं ज्योतिर्ग्रंथे विहितं तत्रैव कार्यं तुला संस्थे सहस्रांशो प्रदोषे भूतदर्शयोः उल्काहस्ता नराः कुर्युः पितॄणां मार्गदर्शनम् इति। भाई उल्का हाथ में लेके श्राद्ध करना, इन्हीं बातों को बार बार नहीं दोहराया जाए, उस लेख को बड़ा करने के लिए ऐसा नहीं किया जाए, क्योंकि आपको बात करना है दीपावली पर तो शार्ट एंड स्वीट कि भाई इस प्रकार से दीपावली का निर्णय इस दिन होगा। फिर लिखा है स्पष्टम च पूर्वाग्राह्यत्व मुक्तम तत्रैव अमावस्या यदा रात्रो दिवाभागे चतुर्दशी पूजनीया यदा तदा लक्ष्मीर्विज्ञेया शुक्रात्रिका इति। अमावस्या को कर्तव्य दीपदान यद्यपि अपराह्न काल में पार्वण श्राद्ध के बाद करे, अमावस्या को कर्तव्य दीपदान यद्यपि अपराह्न में पार्वण श्राद्ध के बाद करे, स्पष्ट लिखा है आपने भी कि सब अपराह्न में तो पार्वण करेंगे उसके बाद दीपदान करेंगे। जैसा कि राजा के कर्तव्यों में कहा गया है, दीपमालाओं से परिपूर्ण अंधकार से रहित दोष रहित शुभ प्रदोष काल में कल्याणमयी प्रशस्त रात्रि के आने पर से प्रतीत होता है कि सभी को श्राद्ध के बाद दीपावली कर्म करना चाहिए। देखिए ये आपने भी स्पष्ट लिखा है
कि श्राद्ध करने के बाद दीपावली का कर्म करना चाहिए। तो श्राद्ध को आप चतुर्दशी को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस दिन जो अमावस्या है वो अपराह्न काल व्यापिनी नहीं है, श्राद्ध के कर्मकाल को व्याप्त नहीं कर रही है, इसलिए आप श्राद्ध पहले नहीं कर सकेंगे। श्राद्ध को दूसरे दिन करना है। श्राद्ध करने के बाद ही उल्का हाथ में लेकर पितरों को रास्ता दिखा सकेंगे और उसके बाद ही दीपावली का कर्म करना, ये आपने खुद ने लिखा है। श्राद्ध के दिन यदि अमावस्या प्रदोष व्यापिनी हो तो यह संभव हो सकता है, परंतु यदि पहले दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो और द्वितीय दिन श्राद्ध योग्य हो तो पहले दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी को पूजकर दीपदान कर ब्राह्मणादि को भोजन देकर स्वयं बंधुओं के साथ भोजन करना चाहिए। तो देखिए, दूसरे दिन भी तो प्रदोष काल में अमावस्या आ रही है। यहाँ अगर पहले दिन ही होती तो हम आपकी बात से संतुष्ट थे कि दूसरे दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं, परंतु यदि दूसरे दिन पल मात्र भी सूर्यास्त के बाद अगर अमावस्या है तो भी दूसरे दिन दीपावली होगी। अब अगला बिंदु आता है, आगे कहा है, क्रम का विधान प्रतीत होने पर भी काल का विरोध उपस्थित होने के कारण क्रम का अनादर करना चाहिए। वस्तुतः यहाँ अमावस्या होने पर अपने स्वकाल से प्राप्त श्राद्ध का अनुवाद मात्र नहीं, विधान नहीं, अतः क्रम का भी यहाँ विधान नहीं है। सामान्यतः अखंड तिथि ही प्रायः है व्यवहार की विशेष होती हैं क्योंकि उसी की प्राप्ति होती है। उल्का दान भी प्रदोष काल में ही करना चाहिए, ऐसा ज्योतिर्ग्रंथ में बताया गया है। सूर्य तुला राशि से में स्थित हो, चतुर्दशी और अमावस्या की संधि वाला प्रदोष काल हो तो हाथ में उल्का लेकर पितरों को मार्ग दिखाना चाहिए, ऐसा श्लोक से स्पष्ट नहीं किया गया है। श्लोक जहाँ जहाँ शास्त्रों के श्लोक आए हैं वहाँ तो उल्का दान कब बताया है? पार्वण श्राद्ध के बाद उल्का दान को करें। यहीं पर स्पष्ट रूप से पूर्वा को ही ग्राह्य बताया गया है। रात्रि में अमावस्या हो और दिन में चतुर्दशी हो तो उसी रात्रि में लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए, इसे शुक्रात्रि का कहते हैं। दीपावली महोत्सव में प्रदोष व अर्धरात्रि व्यापिनी अमावस्या का महत्व जयसिंह कल्पद्रुम में कहा है। दीपदाने अमावस्या प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या तस्य कर्म कालत्वोक्ते दिनद्वये प्रदोष व्याप्तो परे दंडे रजनी योगो दर्शस्य स्यात् कदाचन तदा विहाय प्रवेद्यो परे अन्य सुप्तिका इति तिथि तत्वे ज्योतिर्निबंध वचनात् उभय दिने प्रदोष व्याप्त्य भावे अर्धरात्रि व्यापिनी ग्राह्या तस्या लक्ष्म्यागमन कालत्वाभिधानात् दिवोदास्येतु प्रदोषस्य कर्म कालत्वात् अर्धरात्रे ब्रह्मत्येव लक्ष्मीराश्रयितुं ग्रहान् अतः स्वलंकृता लिप्ता दीपे जगज्जनोत्सवः सुधा धवलिता कार्या पुष्पमालोपयोजिता इति ब्राह्मोक्तेश्च प्रदोषार्धरात्र व्यापिनी मुख्या एक व्याप्तो परे प्रदोषस्य मुख्यत्वादर्धरात्रे अनुष्ठेया भावाचेति। यहाँ जयसिंह कल्पद्रुम व अन्य ग्रंथों में प्रदोषार्ध व्यापिनी मुख्या आदि वाक्यों से प्रदोष के साथ ही अर्धरात्रि व्यापिनी अमावस्या का महत्व भी कथित है। तथापि प्रदोष को कर्म अर्थात अनुष्ठान का काल कहा गया है। प्रदोषस्य कर्म कालत्वात् लक्ष्मी जी ग्रहों का आश्रयन करने के लिए कार्तिक अमावस्या की अर्धरात्रि में ही भ्रमण करती हैं। देखिए, कार्तिक की अमावस्या की अर्धरात्रि में भ्रमण करती है, इसका अर्थ यानी कि चतुर्दशी हो दिन भर और उस रात्रि में भ्रमण करेगी, ये नहीं है। ऐसी ब्राह्मोक्ति हैं। अर्धरात्रे भवत्येव लक्ष्मी राशि तुम ग्रहान। इसलिए जयसिंह कल्पद्रुम ने तो प्रदोष काल में अमावस्या न मिलने पर अर्धरात्रि व्यापिनी अमावस्या का ग्रहण कहा है, क्योंकि अमावस्या से व्याप्त अर्धरात्रि लक्ष्मी के आगमन का काल कहा गया है। लक्ष्मी आगमन कालत्वाभिधानात्। और भविष्य पुराण में दीपावली के दिन अर्धरात्रि में राजा के कर्तव्यों में भी कहा है कि ततो अर्धरात्र समये स्वयं राजा व्रजेत पूरम अवलोकितुम रम्यम पद्भ्या मे वशने स्नेह बलिराज्य प्रमोदम च तथा स्वगृह माँ व्रजेत। दीपावली की अमावस्या की अर्धरात्रि के समय राजा को अपने नगर में मनाए जा रहे दीपावली महोत्सव का रमणीय दृश्य देखने की इच्छा से स्वयं धीरे धीरे पैदल चलना चाहिए और बलि राज्य का प्रमोद प्राप्त कर पुनः अपने महल लूटना चाहिए। देखिए, ये नहीं है कि लक्ष्मी माता अगर मान लो 2 दिन पूरी प्रदोष में व्याप्त होती या पहले दिन प्रदोष में नहीं है और दूसरे दिन ही प्रदोष में है
और पहले दिन पूरे मतलब निश्चित में अगर अमावस्या पहले दिन होती तो क्या फिर दीपावली आप पहले दिन मनाते? नहीं, दूसरे दिन ही मनाते प्रदोष व्यापिनी में। तो फिर लक्ष्मी माता तो पहले दिन ही घूम फिर के चले जाती आपके कथन के अनुसार। लक्ष्मी माता तो फिर पहले दिन ही घूम फिर के न चली जाती, फिर आपका क्या होता? पर इस पर विचार नहीं किया गया। और बलि राज्य की अर्धरात्रि कौन सी हैं, इस पर भविष्य पुराण में स्पष्ट कहा है, एवमेव ही भोगार्थम बलि राज्येति चिन्हितम सरहस्यम तदे तत्ते कथयामि नरोत्तम। कार्तिके कृष्ण पक्षस्य पंचदश्याम निशागमे यथेष्ट चेष्टां दैत्यानां राज्यम तेषां महितले। अर्थात बलि राज्य के चिन्ह स्वरूप एक ही वस्तु दैत्यों के भोगार्थ प्रदान की गई है, वह है कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात्रि आने पर पृथ्वी पर दैत्यों का यथेच्छ राज्य होता है। इस दीपावली की रात्रि पर दैत्यों का राज होता है न, इससे तो हमारा दीपावली निर्णय से कोई संबंध नहीं है। और अमावस्या की अर्धरात्रि बीत जाने पर अलक्ष्मी का निसारण भविष्य पुराण और निर्णयामृत में कहा है, एवं गते निशार्दे तू जने निद्रार्धलोचने तावन्नगर नारीभिः शूर्प डिंडीमवादनेः निष्क्राम्यते प्ररष्टाभिर्लक्ष्म्यः स्वगृहांगणात्। अर्थात अर्धरात्रि बीत जाने के बाद गाढ़ी निंद्रा से लोगों के नेत्र आधे बंद हुए होने पर नगर की स्त्रियों को शुभ का डिंडिम वादन करते हुए अलक्ष्मी को अपने आंगन से बाहर निकालना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक मास की अर्धरात्रि व्यापिनी अमावस्या का दीपावली के अनेक अंगभूत कर्मों में महत्व स्पष्ट प्रतिपादित हैं, जो 31 अक्टूबर 24 को ही प्रदोष व अर्धरात्रि दोनों में पूर्ण रूप से मिल रही हैं। अतः 31 अक्टूबर को ही दीपावली लक्ष्मी पूजन प्रशस्त है। देखिए, आपने जो भी लिखा है वो ठीक है, पर यदि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या दूसरे दिन होती पूरी और पहले दिन प्रदोष व्यापिनी नहीं होती और आपके निश्चित व्यापिनी भी होती और राजा को भी रात्रि में घूमना होता और अलक्ष्मी का भी निस्तारण करना होता, तो क्या पहले दिन रात्रि में लक्ष्मी माता चतुर्दशी को आपके गांव नगर में भ्रमण करने आती? और क्या माता बहनों को भी अलक्ष्मी का निस्तारण उसी चतुर्दशी की रात्रि अर्थात अमावस्या को प्रातः जल्दी उठकर करना चाहिए था? अगर ऐसा है तो फिर आप ठीक कह रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है तो फिर इस प्रकार का इस पेज को भरने से कोई मतलब नहीं निकला। इस प्रकार शास्त्रों में श्राद्ध, उल्का दान और लक्ष्मी पूजा के विषय में स्पष्टता उन्हें तत्त विहित काल में श्राद्ध अपराह्न व्यापिनी अमावस्या में उल्का दान और लक्ष्मी पूजा शुद्ध अव्यवहित दर्शयुक्त प्रदोष काल में ही करनी यह बताया गया है। जैसा कि भविष्य पुराण में व्यास जी ने प्रदोष काल की शुद्धता पर बल देते हुए कहा है, दीपमाला कुले रम्ये विध्वस्तध्वांत संचये प्रदोषे दोष रहते शस्त्रदोषागमे शुभे। प्रदोष काल का अमावस्या के दर्श भाग से व्याप्त होना यह दीपावली के प्रदोष काल की विशेषता है। यहाँ प्रदोष काल के लिए विशेष रूप से दोष रहित विशेषण प्रयुक्त किया गया है। तब ऐसे निर्दोष प्रदोष के प्राप्त होने पर उसके अनंतर आने वाली रात्रि को दीपावली में प्रशस्त कहा है। यहाँ प्रदोष का दर्श से रहित होना ही दीपावली के प्रदोष में दोष हो सकता है, अन्य नहीं। अतः यहाँ दर्श से भली भांति व्याप्त दोष रहित प्रदोष काल का ही दीपावली में ग्राह्य ऐसा भाव है। देखिए, अगर ऐसा भाव होता तो जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, कृत्यसार समुच्चय हैं, जय सिंह कल्पद्रुम हैं, तिथि तत्व हैं, हेमाद्री हैं, हमारे जो अन्य धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं, कल्पद्रुम वगैरह हैं, उन सभी 25-30 प्रकार के जो धर्म ग्रंथ हैं उन सभी को, दिवोदासी हैं, पुराण समुच्चय हैं, भविष्य पुराण हैं, इन सभी का सार लेकर धर्म सिंधुकार और निर्णय सिंधुकार ने उन सभी का सार लिखा और उनके मतों को भी लिखा। और तब उनने ये कहा कि यदि 2 दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो और दूसरे दिन अमावस्या को स्पर्श, फिर उनने तो ये कहा है कि दंडेक रजनी योगे, अगर एक घटी भी हो
तो दूसरी वाली अमावस्या को ही दीपावली मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ ये लिखा गया है कि अपराह्न में पितृदेवता का श्राद्ध करें, प्रदोष में उनको रास्ता दिखाएं। उनका पूजन किया तो उनको रास्ता दिखा के बताना पड़ेगा कि भाई आप रास्ते से अपने धाम को पधारें, तो उनका प्रदर्शन करें और फिर दीपावली को मनावें। तो ये क्रम दूसरे दिन ही बैठता है। दूसरी बात आती है कि जब हम इस प्रकार का निर्णय करने में असमर्थ हो जाएं, तो फिर उसका शुभ युग्म कौन सा है तिथि का? अमावस्या का शुभ युग्म प्रतिपदा के साथ है। वैसे यहाँ युता नहीं बन रही है, विद्या नहीं बन रही है, फिर भी वो प्रतिपदा का इसमें मान प्राप्त हो जाता है, योग प्राप्त हो जाता है, इसलिए प्रतिपदा की ओर जाती हुई तिथि प्रशस्त मानी गई है। दूसरा, यदि फिर भी हमारा दिमाग साहब बिल्कुल अब तो निर्णय करने में असमर्थ हो गए, तो प्रदोष व्रत की तरह इसका निर्णय कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी कर्मकाल प्रदोष हैं। प्रदोष कर्मकाल होने के कारण प्रदोष की तरह इसका निर्णय करेंगे। तो इसका निर्णय कैसे करेंगे? इसका निर्णय इस प्रकार से करेंगे कि 2 दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो भी दूसरे दिन लेना, क्योंकि उसका गौण प्रदोष काल सूर्यास्त से पहले प्राप्त हो जाता है। सूर्यास्त से पहले उसका गौण प्रदोष काल होने से दूसरे दिन, चाहे वो पल मात्र भी क्यों न सूर्यास्त के बाद प्राप्त हो रही हो, तो भी पहला दिन पूरा त्याग कर दूसरे दिन ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। उसी प्रकार इसका कर्मकाल प्रदोष है दीपावली का, इसलिए पल भर भी सूर्यास्त के बाद में अमावस्या है तो वो दूसरे दिन ही दीपावली मनाई जाएगी। जो इसमें इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है उसका कोई सार नहीं निकलता। अब देखिए आगे अपनी अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। इसी में श्राद्ध कब होगा? जय सिंह कल्पद्रुम में कहा गया है, यदा पूर्वे दूरे प्रदोष व्यापिन्यामावस्या श्राद्ध योग्या च द्वितीय दिने तदा पूर्वे दूरे प्रदोषे लक्ष्मीं संपूज्य दीपदानं कार्यं श्राद्धं पर दिने पराह्ने कार्यं यस्तु अपराह्ने प्रकर्तव्यं श्राद्धं पितृ परायणे प्रदोष समये राजकर्तव्या दीपमालिका इति क्रमः स संपूर्णतिथ्यभि प्रायेणानुवादो न विधिः तत्कर्मकाल व्याप्यते एर्बलत्वात् संपूर्ण तिथो प्राप्त्या खंडतिथा व प्राप्त्या विद्यनुनाद विरोधा च अत्र च रात्रि भोजन निषेधे अपि रात्रि भोजनं कार्यं निषेधस्य राग प्राप्त विषयत्वात् विधि स्पष्टे निषेधानवकाशाश्च। अर्थात जब पहले दिन में प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो और द्वितीय दिन में श्राद्ध के योग्य अमावस्या हो, तब पहले दिन के ही प्रदोष काल में लक्ष्मी की पूजा करके दीपदान करना चाहिए, तथा श्राद्ध द्वितीय दिन में करना चाहिए। जो पितृपरायणों को अपराह्न काल में श्राद्ध करना चाहिए, प्रदोष काल में दीपमालिका दीपदान करना चाहिए। ऐसा क्रम कहा गया है, वह संपूर्ण तिथि के अभिप्राय से कहा, अनुवाद मात्र है, कोई विधि नहीं है, क्योंकि तत्त कर्मकाल व्याप्ति की बलवत्ता होती हैं तथा संपूर्ण तिथि में प्राप्ति व खंड तिथि में अप्राप्ति के कारण विधि अनुवाद में विरोध होता है। इसमें रात्रि भोजन का निषेध होने पर भी रात्रि भोजन करना चाहिए, क्योंकि रागतः प्राप्त भोजन ही निषेध का विषय है। विधि द्वारा प्राप्त भोजन के निषेध का कोई अवकाश ही नहीं है। देखिए, धर्म सिंधुकार ने स्पष्ट क्या कहा है कि उदय काल में अमावस्या हो और वो रात्रि को घटी मात्र भी हो, तो भी पहले दिन प्रदोष व्यापिनी छोड़कर दूसरे दिन अर्थात 1 नवंबर 2024 को दीपावली मनाई जानी चाहिए, क्योंकि प्रातः उठकर हम पितरों का पूजन करेंगे। पितरों का पूजन करके और प्रदोष समय में उल्का जलाकर पितरों को रास्ता दिखाएंगे और फिर दीपावली मनाएंगे। ये क्रम निरंतर बैठ जाता है, इसलिए प्रदोष व्यापिनी 2 दिन हो तो दूसरी लेना ही प्रशस्त कहा गया है। फिर इनने क्या लिखा कि 31 अक्टूबर 24 को प्रदोष काल में दीपावली लक्ष्मी पूजा होगी, वह 1 नवंबर 24 को अपराह्न में अमावस्या का श्राद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। ये ऊपर काल तत्व विवेचनम की व्याख्या से भी स्पष्ट है।
अब काली पूजा भी 31 अक्टूबर को होगी, इनने लिखा काली पूजा भी 31 को ही होगी। भविष्य पुराण में इसी दिन अर्धरात्रि में काली पूजा प्रति संवत्सरम कुर्यात् कालिकाया महोत्सवम कार्तिकेतु विशेषेण अमावस्या निषार्धके तस्याम संपूज्ये देवी भोग मोक्ष प्रदायिनी इसी तरह कामाख्या तंत्रादि में निश्चित काल में पूजा का विधान है। अमावस्या 2 दिन निश्चित काल व्यापिनी हो तो जिस दिन प्रदोष में रहे उसी दिन ग्रहण करें। प्रदोष व्यापिनी यत्र महानिशि च सा भवेत तदेव कालिका पूज्या दक्षिणा मोक्षदायिनी। देखिए इनने भी लिखा है कि जिस दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो उसी दिन निशा में मतलब महानिशा जिसको कह सकते हैं अर्धरात्रि में काली माता का पूजन करें। तो दूसरे दिन भी प्रदोष व्यापिनी है तो उस दूसरे दिन भी महानिशा में आप काली माता का पूजन कर सकते हैं। अमावस्या के 2 दिन रहने पर चतुर्दशी युक्ता ग्राह्य है। अर्धरात्रे महेशानी अमावस्या यदा भवेत चतुर्दशी युक्ता ग्राह्य चामुंडा पूजने सदा। गोवर्धन पूजा इनने 2 नवंबर की लिखी है, इसमें तो हमें कोई शंका प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद इनने कुल लगभग 25 एक पंचांग के नाम लिखे हैं कि इनने 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली लगाई है। बाकी हमारे जो 1 नवंबर को दीपावली लगाने वाले पंचांग हैं वो लगभग 80 से 100 पंचांग हैं जिनने 1 नवंबर को दीपावली लगाई हैं। अब उसके बाद भारत सरकार छुट्टी कब घोषित करती है, राज्य सरकार छुट्टी कब घोषित करती है, इसके संबंध में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि यदि कोई धर्मशास्त्री बात है तो हमने पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी के सानिध्य में जो वाराणसी में श्रावण महीने में हमारी बैठक हुई थी उसमें भारत भर के पंचांगकर्ताओं को बुलाया गया था और उसमें सर्वानुमति से 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली मनाने का निर्णय लिया गया पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी के सानिध्य में। तो फिर हमें किसी प्रकार की कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।